सहारनपुर जिले के नकुड़ थाना क्षेत्र में नलेड़ा गांव में चोरी हुई भेड़ के चर्चित मामले में पुलिस ने आज 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी 6 आरोपियों को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सभी आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। तो सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र में नलेड़ा गांव से बीते 15 जून को भेड़ की लूट हुई थी। यहाँ पाल समाज के संजय पाल के साथ कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर भेड़ों की लूट की थी। उनकी लगभग 31 भेड़ों को आरोपी लूट कर ले गए थे और संजय को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया था। इस चर्चित मामले में पूरे सहारनपुर पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त की और आखिरकार मंगलवार को इस मामले के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो मामले का सहारनपुर पुलिस ने खुलासा किया है, लेकिन इस खुलासे के बाद पाल समाज के कुछ लोग दोपहर बाद कोतवाली नकुड़ पहुंचे और उनका कहना था कि पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। ना तो उनकी भेड़ें पूरी उनको अब तक बरामद कराई गई है और ना ही मुख्य आरोपी को जेल भेजा गया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। गाँव नरेड़े था जी मैं, मेरे भेड़ चोरी हो गई थी। 31 भेड़ चोरी हुई थी 15 तारीख को रात को जी। 15 तारीख को रात को 31 भेड़ चोरी हो गई थी। पुलिस संतुष्टि दे रही थी। अब 5 भेड़ मेरी दे दी, बाकी मुलजिम 6 मुलजिम पकड़े गए, 1 मुलजिम फरार होगा, वो पकड़े नहीं गया जी। नहीं, आपके तो जो चोरी जो आपकी हुई थी उसके तो जितने आरोपी थे उनको तो जेल भेज दिया पुलिस ने। अजी नहीं, एक आरोपी रहा जी, मुख्य आरोपी रहा जी। भाई मैं बताऊंगा सही बात क्या है। ये आदमी भाई संजय भाई नरेड़ा से है, ये नरेड़ा से है। इसकी 31 भेड़ चोरी हुई थी। 31 में से 6 भेड़ जो मौके से पकड़ी गई पुलिस ने। 5 भेड़, हाँ 5 भेड़ तो पकड़ी गई, बाकी जो 10 भेड़ है हमें कहीं और थे, इन्होंने खरीद के दिखा दी। पहला भी एक केस में काजीबांस में केस हुआ था सही, उसमें भी ऐसे ही दिखाई गई थी। मैन जो मुख्य आरोपी थे वे तो है फरार। ये बेचारे जो है गाँव से पकड़े गए 6 आरोपी, ये पता नहीं कौन पकड़ लिया इन्होंने। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है भाई। टेम्पो भी। एक बात बताओ आप, 31 भीड़ थी, इसमें छोटे छोटे हाथी में आ जाओगे क्या? नहीं आने की। वे पिकअप में ले गए थे, इन्होंने गाड़ी बदल के पता नहीं कहाँ से ले गए से कबाड़ी बाजार में ठहक है और उन्होंने पीठ में तो ये भेड़ 10 खरीद के दिखा दी कि ये भेड़ है, बरामद है कर लिया हमने। भाई हमें तो क्यों चाहिए, हमें दूसरे की भेड़ मारी दो ना, मारते भेड़। विधायक जी गाँव में गए थे और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम जो है मुजरिम को पकड़ेंगे और आपका माल बरामद करवाओगे। अब हम विधायक जी से ये कहना चाहे कि आपने ये कहा था कि आपका माल सपुर्द कर जाएगा, तो हमारा माल मारते थे तो हमें कुछ नहीं पता। मुख्य आरोपी पकड़ा जा। अब इन्होंने एसपी रियाद के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इन्होंने ये कहा कि भाई मुख्य आरोपी या गिरोह का एक सदस्य है, पुलिस को तमंचा दिखा के या चला के फरार हो गया। जब पुलिस पे वो तमंचा मार के फरार होगा, क्या ये सेफ होगा आज की डेट में? मुझे तो लगता नहीं भाई सेफ होगा। ये हो सके उसके गांव का हो, पड़ोस का हो, देहात का हो, अगर नहीं जी तो मुझे तो लगता नहीं है जंगल में भेड़ चलाने वाला आदमी। जो आश्वासन दिया था वो कहीं आरोपी कोई भी हो वो जेल जाएगा। विधायक जी ने ये कहा था आरोपी कोई भी हो, किसी बिरादरी का हो, जेल जाएगा। हम उस पर तो पूरी बरामदगी करवाओगे, लेकिन ना तो पूरी बरामदगी हुई। 5 भेड़ मिली इसकी अपनी 31 में थे और 26 भेड़ इसे अपनी नहीं मिली। 10 भेड़ इसने किसी और की मिली। अच्छा, हमें नहीं बताना कहाँ से मिली। में अच्छा, जोन से में व्यक्ति थे वो आपने जो कह रहे हैं जिसने मार पिटाई, वो व्यक्ति सही है जो पकड़े गए हैं? उसमें 3 पछाड़े जिनमें छेता पिट्टा दूर जाकर बांधा था। 3 आदमी मुझे पछाड़े उनमें थे। 3 में ही है? 3 में ही है जी। तो टेम्पो की जैसा आवाज आई थी यही था? ना जी ये नहीं था टेम्पो, इसमें तो 31 भेड़ आती हुई, इसमें तो 15 भी नहीं आ रही थी जी। ये टेम्पो भी होनी है? ये टेम्पो भी होनी है जी। अच्छा, नहीं आपने रात के अंधेरे में पहचान लिया था? आवाज पछाड़ी थी, इसमें तो 31 भेड़ आती भी नहीं, इसमें 15 भी नहीं आ रही थी जी। और पुलिस इसको दिखा रही कि ये छोटा हाथी। हाँ, ये तो झूठ है, ये मनगढ़ंत कहानी बना दी इन्हें। अच्छा, मुजरिम सही है वैसे? आरोपी सही है। मुजरिम जो भी पकड़े गए वे उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। मेन बात यह है कि इनका मोबाइल मिल गया, उन्हें पता है जो मुख्य जगह पे से चोरी करके ले गए थे मोबाइल और भेड़। भाई इसका आरोपी तो सही हो गया, लेकिन मुख्य आरोपी नहीं है। अब वो मुख्य आरोपी कौन है ये पुलिस ने पता। कहीं ना कहीं एक या मोटरसाइकिल
उन्होंने ये कहा कि 5 भेड़ तो एक चोर ने बेची, 5 भेड़ उनने बेची थी जिसने मोटरसाइकिल खरीदी, नई मोटरसाइकिल निकलवाई एजेंसी से। अब ये बताओ, जब इन्होंने सारे मुख्य मतलब चोर भी मिल गए, माल भी कहीं ना कहीं मतलब 31 भेड़ मतलब 5 भेड़ ओरिजिनल भी मिल गई इसकी अपनी, तो बाकी की 26 कहाँ गई? पूछने वाली बात है। अब यह प्रशासन इस पर लिपा पोती तो नहीं कर रहा। इसे संतुष्ट करने के लिए समाज सीधा साधा समाज है, बस ये दिखा दो और लिपा पोती हो जाएगी और जेल भी चले जाएंगे और फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। 5 भेड़ आपने वो कर ली, पहचान कर ली, 5 भेड़ पहचान कर लिया है जी। 5 आपकी है, बाकी आपकी नहीं है। मेरी नहीं है। जोगिंदर भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ से बाहर है पुलिस की, और जिस तरह से पुलिस पर फायर करके भाग निकला, तो आपको क्या लगता है कि वो मुख्य आरोपी कौन है और कौन उसको बचाने की कोशिश कर रहा है? देखो जी, मुख्य आरोपी तो हो सकता है कहीं नज़दीक का ही हो, गांव का हो, गुआंढ का हो। बचाने वाली बात तो यह है अभी प्रशासन पर वो फायर करके भाग गया। ऐसी स्थिति में भी तो प्रशासन ने उसका मुठभेड़ में एनकाउंटर कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। साफ बात यही है कि हम संतुष्ट जब होंगे जब हमारा माल बरामद होगा और मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा। ये मांग है आपकी? जी भाई विपिन जी, जी, देखो, हम इन किसानों की पीड़ा देख करके यहाँ से, अच्छा, हम इनकी पीड़ा देख के यहाँ खड़े हुए। हमारा किसान मजदूर संगठन है, मजदूर के बिना किसान नहीं, किसान के बिना मजदूर नहीं है। जैसे भाई ने एक एक बात बताई, मैं बहुत गौर से सुन रहा था। ये इतनी पीड़ा का विषय है और इतना दर्दनाक हादसा इनके लिए, इतना ये दुखदाई विषय बन सकता है जी कल्पना नहीं हो सकती। जो आदमी बदमाश गुंडा प्रशासन में फायर करके भाग सकता हो और प्रशासन फिर भी थोड़ा ऐसी हरकतें करता हो जैसी वो भाई बता रहे, तो हमें अच्छा नहीं लगता। एक एक अपराधी रिमांड पर बुलाया जा और एक एक भेड़ वापस वहीं से जहाँ भी वहाँ से बरामद करी जा, जहाँ 5 बिकी वहाँ से 5, जहाँ 4 बिकी वहाँ 4, जहाँ 2 बिकी वहाँ से 2, और एक एक अपराधी को रिमांड पर ला कर भेड़ बरामद करी जा। और वही गाड़ी आनी चाहिए जो गाड़ी भाई यार बता रहे, क्योंकि ये बात ओपन है, समाज के सबके सामने बता रहे। आप पत्रकार बंधु हैं, आप दूध का दूध पानी का पानी करने वाले हैं, आप पारदर्शी हैं इस दुनिया में, देश दुनिया में आप मामले को पारदर्शी करने वाले हैं, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इनकी एक एक भीड़ वापस आनी चाहिए। अगर अभी भी नहीं खुलासा हो, कब को होगा? इलेक्शन सिर पे है, ये कल को फेरा होंगे, भाई जी वोट दे दो। ये भी ऐसी स्थिति में वोट तो देने का मन नहीं, जी नहीं मानता। ये क्या है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है बाबा योगी की सरकार है नहीं? जिस तरह से सदर, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से सरकार के दावे कर रहे थे ना, हम नु कर है, हम नु कर है, धरती पे ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो किसान संगठन के लोग भी जो किसान संगठन के लोग जो आए, इनका बहुत बहुत आभार। आगे भी हम मिलकर काम करेंगे किसी भी केस में। इन्होंने हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ हैं, हम ये हमारे साथ हैं। पीड़ा में हम सब किसान यूनियन के एक लोग हैं, पीड़ा में सब भाई आज यहाँ नुकुड़ थाने में जो इकट्ठे हुए, ये था लगभग 8-9 दिन से गांव नरेड़े में, मेरे ही गांव में यह घटना हुई थी। लिपा पोती प्रशासन की भी चल रही थी, नेताओं की भी चल रही थी, यानी एक बार नेताओं की नहीं थी, नेताओं की भी थी, प्रशासन की भी थी। तो मुख्य आरोपी कोई भी है, कोई से भी धर्म का है, कोई सी बिरादरी से है, उसकी बरामदी होनी चाहिए। यूँ तो भेड़ चढ़ावेगा, इसका पहरा कौन देगा? प्रशासन देगा क्या? हम यहाँ पूछना चाह रहे हैं, इसका पहरा कौन देगा? वो जी पुलिस पर फायरिंग करके भाग गया, हाँ, इसकी जान मान की गारंटी कौन लेगा? तो हम तो ये कहें भाई इसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए और इसका माल भी बरामद होना चाहिए। क्या ये तो कह रहे हैं कि भाई कोई आरोपी जो है, मुख्य आरोपी, वो फरार है? हाँ, वो फरार है ना, पुलिस देखेगी। पुलिस के आगे क्या नहीं है आता, या पुलिस तो बच सके कोई? अगर पुलिस अपनी हो पावे, धरती के नीचे तक काट दे। तो आपका किसान संगठन भी इनके साथ? हाँ, मेरा किसान संगठन की गेल है, दिलो जानता है, हर दम रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सुबह 10 बजे तक तो आरोपी था, वो पुलिस पे FIR झोंक के फरार हो गया। उसका इसमें नाम कुछ तो उस पर उस धाराओं में मुकदमा तो दर्ज हो। भाई एक बात बताओ, जो पुलिस पर फायर झोंक का आरोपी का नाम नहीं है इसमें तो नाम लगता नहीं मुझे वो। अब ये है कि जब ये तो अज्ञात में हो, जो सीढ़ी हो सके अज्ञात में हो, जो इन्होंने दी ना वो एप्लीकेशन। तो अब क्या आपका अगला कदम क्या होने वाला है? क्या आप अगला कदम तो ये है कि हम इस कार्रवाई से संतुष्ट तो है नहीं। अच्छा,
और दूसरी बात यह है, अगर इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई ना हुई, आज हम थोड़ी संख्या में हैं, फिर ज़्यादा संख्या में आओगे, है कि नहीं जी? पाल समाज के लोग एकजुट होंगे। पाल समाज के लोग नहीं, सर्व समाज के लोग आओगे भाई। सच का साथ देने के लिए सब किसको, हर कोई आ सकता है, और कानून के लड़ने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा नहीं है भाई, ज़रूरी नहीं इतना कि मतलब पाल समाज के लोग ही आओगे। घटना किसी के साथ घट सकती है, सुख दुख में आदमी काम आवे। और किसान मजदूर संगठन जो है, हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं। और हम भी तो मजदूर ही हैं, हम भी तो किसान ही हैं भाई। भेड़ वाला किसान नहीं होगा क्या, है कि नहीं? हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि हम इनके जो है हम मिल के काम करेंगे।